दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए जय हिंद। दोस्तों, आज वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ भारत की प्रमुख फसलें जो कि ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बनी रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जो खरीफ की फसलें हैं, खरीफ की फसलें क्या होती हैं? जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर और नवंबर माह में काट ली जाती हैं, वो क्या कहते हैं? खरीफ की फसलें कहते हैं। दोस्तों, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलें, इनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें क्या होती है दोस्तों? जिनकी बुआई जून और जुलाई माह में होती है। बुआई कब होती है दोस्तों? जून जुलाई माह में होती है। मानसून आगमन के साथ इनकी बुआई होती है और इनकी कटाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर माह में। अक्टूबर नवंबर माह में यह काट ली जाती हैं। अक्टूबर नवंबर माह में काट ली जाती हैं। ठीक है, तो ये खरीफ की फसलें क्या होती हैं? जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर और नवंबर माह में काट ली जाती हैं, जिनको क्या कहते हैं? खरीफ की फसलें कहते हैं। दोस्तों, खरीफ की फसलों का एक नाम और आता है, कौन सा? स्यालू। इनको स्यालू नाम से भी जानते हैं। तो अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि जो खरीफ की फसलें उनको किस नाम से जाना जाता है? तो स्यालू नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि भाई खरीफ की कौन कौन सी फसलें हैं जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर और नवंबर माह में तैयार हो जाती हैं, उन्हें काट लिया जाता है। तो एक शानदार ट्रिक है, बहुत ही फनी ट्रिक है। अगर आपने ट्रिक याद रखी, जो खरीफ की फसलें हैं वो आपको आसानी से याद रहेंगी। तो ट्रिक क्या है दोस्तों? ट्रिक है, जो खरीफ की अम्मा है वह क्या बजाती है? गधा बजाती है। अगर आपने ये ट्रिक याद रखी तो आपको जो खरीफ की पूरी फसलें याद रहेंगी। क्या है ट्रिक? खरीफ की अम्मा, खरीफ की अम्मा क्या बजाती है? गधा बजाती है। क्या बजाती है दोस्तों? गधा बजाती है। ये आपने अगर ट्रिक याद रखी तो जो खरीफ की फसलें हैं वो आपको पूरी याद रहेंगी। खरीफ की अम्मा है वह क्या बजाती है दोस्तों? गधा बजाती है। आपने ये ट्रिक याद रखी तो जो खरीफ की फसलें हैं वो आपको पूरी याद रहेंगी। और ट्रिक भी आपको भूलने वाली नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही खरीफ जोड़ रखा है ट्रिक में। तो आपको बहुत आसानी होगी कि यह खरीफ की फसलों की ट्रिक है कि खरीफ की अम्मा क्या बजाती है? गधा बजाती है। चलिए, तो अब इसको एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, खरीफ तो आपका खरीफ की फसलों से आ जाएगा। फिर इसके बाद में की, तो की से क्या आ जाएगा आपका? कपास। का से क्या आ जाएगा आपका? कपास। तो कपास कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। इसके बाद में आ, तो आ से क्या आ जाएगा आपका? अरहर। आ से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? अरहर। अरहर कौन सी फसल है दोस्तों? खरीफ की फसल है। ठीक है, इसके बाद में आधा माह। ठीक है, तो माह से क्या आ जाएगा आपका? मूंगफली। माह से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? मूंगफली। मूंगफली। ठीक है, इसके बाद में फिर से माह है, तो माह से क्या आ जाएगा आपका? मक्का। क्या आ जाएगा? मक्का। ये याद रखनी है आपको, ये पूरी क्या है? खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, इसके बाद में गा, तो गा से क्या आ जाएगा आपका? गन्ना। क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? गा से गन्ना। गा से क्या आ जाएगा आपका? गन्ना। तो गन्ना कौन सी फसल है? खरीफ की फसल है। इसके बाद में धा, तो धा से क्या आ जाएगा आपका? धान। धा से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? धान। इसके बाद में बा, तो बा से क्या आ जाएगा आपका? बाजरा। अगर आपने ट्रिक दोस्तों एक दो बार लिख ली और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो ये आपको कभी नहीं भूलेंगे आप। इसके बाद में जा, तो जा से क्या आ जाएगा आपका? ज्वार। जा से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? ज्वार। उसके बाद में ती, तो ती से क्या आ जाएगा आपका? तिलहन। क्या आ जाएगा? तिलहन। तो आपको खरीफ की फसलों में कौन सी ट्रिक याद रखनी है? जो खरीफ की अम्मा है वह क्या बजाती है? गधा बजाती है। की से कपास, आ से अरहर, माँ से मूंगफली, माँ से मक्का, गा से गन्ना, धा से धान, बा से बाजरा, जा से ज्वार और ती से तिलहन। ये थी आपकी खरीफ की फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर माह में काट ली जाती हैं। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक, ये ट्रिक आपने याद रखी तो आपको पूरी फसलें याद रहेंगी। खरीफ की फसलों के बाद में दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी फसलों की? रबी की फसलों की। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों। इसके बाद में लिखिए दोस्तों नेक्स्ट रबी की फसलें। रबी की फसलें, रबी की फसलें। तो रबी की फसलें दोस्तों, रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? रबी की फसलें अक्टूबर और नवंबर माह में बोई जाती हैं। कब बोई जाती हैं दोस्तों? अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती हैं। अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती हैं
और मार्च अप्रैल में इनको काट लिया जाता है। ठीक है, इनकी कटाई हो जाती है मार्च अप्रैल माह में। तो वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, उनको क्या कहते हैं दोस्तों? रबी की फसलें कहते हैं, याद रखोगे आप। ठीक है, अब दोस्तों जो रबी की फसलें हैं वह कौन सी ऐसी फसलें जो अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं? तो इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है। ठीक है, अगर आपने ट्रिक याद रखी तो जो रबी की फसलें हैं वो आपको बहुत ही आसान तरीके से याद रहेंगी। ठीक है, तो ट्रिक क्या है दोस्तों? जो रबी है वह है आरजू के सच्चे गम में डूब गया है। जो रवि है वह किसके गम में डूब गया है? आरजू के सच्चे गम में डूब गया है। तो ट्रिक आपकी क्या रहेगी? रवि है, रवि किसके गम में डूब गया है? आरजू के सच्चे गम में डूब गया है। आरजू के सच्चे गम में, आरजू के सच्चे गम में, सच्चे गम में डूब गया है, डूब गया है। तो बहुत ही फनी ट्रिक है ना। जो रवि है, रवि किसके गम में डूब गया है? आरजू के सच्चे गम में डूब गया है। अगर आपको ये ट्रिक याद रखी दोस्तों तो जो रबी की फसलें हैं वो आपको पूरी याद रहेंगी। ठीक है, तो रबी तो आपका रबी ही रहेगा। इसके बाद में अब स्टार्ट करते हैं जो फसलें हैं। तो आ से क्या आ जाएगा आपका दोस्तों? आ से आ जाएगा आलू। आ से क्या आ जाएगा आपका? आलू। तो आलू कौन सी फसल है दोस्तों? रबी की फसल है। ठीक है, आलू। इसके बाद में रा, तो रा से क्या आ जाएगा आपका? राई। रा से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? रा से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? राई। इसके बाद में जू, तो जू से क्या आ जाएगा आपका? जौ। जो जौ की फसल है वह कौन सी फसल है? रबी की फसल है, याद रखोगे आप। जौ से क्या, जू से क्या आ जाएगा आपका दोस्तों? जौ आ जाएगा। ठीक है, से के रहेगा साइलेंट। इसके बाद में सा, तो सा से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? सरसों। तो सरसों की कौन सी फसल है? सरसों रबी की फसल है। ठीक है, जो अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती है और कब काट ली जाती है? ये मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों क्या आ जाएगा आपका? चे, आधा चा है ना, तो चा से क्या आ जाएगा आपका? चना। चा से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? चना। तो चना कौन सी फसल है? रबी की फसल है। इसके बाद में क्या आ जाएगा? गा, तो गा से क्या आ जाएगा आपका? गेहूं। गा से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? गेहूं। तो गेहूं कौन सी फसल है? रबी की फसल है। इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका? माँ, तो माँ से क्या आ जाएगा आपका? माँ से आ जाएगा आपका मटर। माँ से क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? मटर। और फिर इसके बाद में क्या रहेगा? मैं, तो मैं से क्या आ जाएगा? मसूर। क्या आ जाएगा? मसूर। तो जो रबी की कौन कौन सी फसलें हैं? आलू, राई, जौ, सरसों, चना, गेहूं, मटर और मसूर। अगर आपने ये ट्रिक याद रखी कि जो रबी है, रबी किसके सच्चे गम में डूब गया है? आरजू के सच्चे गम में डूब गया है। अगर आपको ये ट्रिक याद रही तो आपको जो रबी की फसलें हैं वो आपको याद रहेंगी। आपको बस याद रखना है कि जो रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, तो अक्टूबर नवंबर माह में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। इसके बाद में एक अन्य फसलें और होती हैं, तो उनको भी अपन जान लेते हैं दोस्तों ट्रिक के माध्यम से। अगर जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आती हैं कौन सी? जायद की फसलें। नेक्स्ट कौन सी आती हैं? जायद की फसलें। नेक्स्ट कौन सी आती है दोस्तों? जायद की फसलें। तो जायद की फसलें दोस्तों कब बोई जाती हैं? फरवरी और मार्च माह में बोई जाती हैं और मई और जून में इनको काट लिया जाता है या पककर तैयार हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो जायद की फसलें वह कब बोई जाती हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है, फरवरी और मार्च माह में। ठीक है, और इनकी कटाई कब हो जाती है? तो मई और जून में इनकी कटाई हो जाती है। मई और जून में इनकी कटाई हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जायद की फसलें कहते हैं। दोस्तों इनको चौमासा फसल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चौमासा की फसल। चौमासा की फसल भी कहते हैं। तो ये आप याद रखोगे, जायद की फसलों को चौमासा फसल के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कब बोई जाती है? तो फरवरी और मार्च में बोई जाती हैं और मई और जून में काट ली जाती हैं। अब आपको जायद की फसलों की आप कहोगे सर कौन सी ट्रिक है? तो बहुत ही शानदार ट्रिक है कि जायद की फसलें, चौमासा की फसलों की कौन सी ट्रिक याद रखनी है? मौत की खीर। ट्रिक क्या याद रखोगे? मौत की खीर। वो कैसी खीर है? मौत की खीर। अगर आपने ये याद रखी मौत की खीर, तो जो जायद की फसलें हैं वो आपको याद रहेंगी। ठीक है, मौ से क्या आ जाएगा आपका? मौसमी फसलें। मौ से क्या आ जाएगा आपका? मौसमी फसलें। सॉरी, मौसमी फसलें नहीं, मौसमी सब्जी।
मौसमी सब्जी। मौ से क्या आ जाएगा आपका मौसमी सब्जी। इसके बाद में ता से क्या आ जाएगा दोस्तों तरबूज। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा गया है एग्जाम में तरबूज कौन सी फसल है, तो जायद की फसल है, ठीक है। इसके बाद में आपका की से क्या आ जाएगा ककड़ी। की से क्या आ जाएगा ककड़ी। की से क्या आ जाएगा दोस्तों ककड़ी। और इसके बाद में खीर, तो खीर से क्या आ जाएगा खीरा। खीर से क्या आ जाएगा आपका खीरा। तो आपको जायद की फसलों में कौन सी ट्रिक याद रखनी है, मौत की खीर। मौ से मौसमी सब्जी, ता से तरबूज, की से ककड़ी और खीर से खीरा। ये थी दोस्तों भारत की प्रमुख फसलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी शानदार ट्रिकों के साथ, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।